कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जी, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट टॉपिक अपना हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है? द रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3CHO। इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एंड ऑल मिथाइल कीटोन, ऑल मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन क्या होगा? RC≡O≡CH3। ये ऑल मिथाइल कीटोन है, समझा ना? ये वाला फिक्स है। एंड ऑल containing CH3, CHOHR। ये वाला ग्रुप भी, मतलब ये वाला फिक्स है तुम्हारा। ठीक है ना? तो when alcohol or methyl ketone is formed with sodium hydroxide and iodine, yellow PPT is formed। तो PPT क्या बनाता है? येलो PPT बनाता है। when an alcohol का जनरल फॉर्मूला तो पता ही है ना, ROH। ठीक है, और मिथाइल कीटोन क्या है जी? CH3C≡OR बॉन्ड। ये मिथाइल कीटोन है, is bond with sodium hydroxide, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। येलो precipitate is formed, precipitate is formed। ठीक है, the reagent sodium hypoiodide is produced। तो इसमें मिथाइल ग्रुप जो है ना, वो क्लोरो या हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल्स बताता हूँ, देखो CH3C≡O CH3। तो ये ग्रुप है ना जो हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है। तो इसमें हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड यूज करते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन होता है। तो आई लोगे आयोडीन, तो ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो CHI3। तो CHI3 ये तो आपका आयोडो फॉर्म है। ठीक है, तो ये PPT भी है, इसको आयोडो फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये बन जाता है सोडियम एसीटेट, CH3C≡ONA। सोडियम 2 कार्बन है, तो इथेनोएट भी बोलते हैं। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सिंपल है कि ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तब जाकर ये वाला पार्ट है ना जो आइडो फॉर्म देता है। यहाँ पे Cl रहता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3।
ठीक है, यहाँ तक लिखो, इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो ये ध्यान से सुनो, ये हर साल आता है जी नीट सी की बोर्ड। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें सेम कंपाउंड लेंगे, अपने में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, अल्डिहाइड containing at least one alpha hydrogen atom undergo a reaction in which in reaction in presence of liquid, ठीक है, यहाँ presence of dilute NaOH यूज करते हैं, in presence of dilute alkali, ठीक है। इसमें क्या आता है, NaOH आता है और KOH आता है, या सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, ये तीनों में से एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। as catalyst to form beta hydroxy aldehyde, ठीक है। The reaction is called aldol condensation। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब फर्स्ट कार्बन से H ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं aldol condensation। is called aldol reaction, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ aldol इज एन एडिशन ऑफ रिएक्शन। तो ये मैं करके बताता हूँ, फिर समझेगा देखो। जैसे एग्जांपल है RCHHCHO, इसी कंपाउंड को दो बार लेना, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, 2 मोल्स लेना, दोनों सेम है ना, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, खाली यहाँ पे H को नीचे ले लिया हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को ले लिया हूँ। ऐसा क्यों किया वो बताता हूँ, क्योंकि ये आपस में ही रिएक्शन करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्डोल बनाता है। ये कैसे बनाता है वो देखो, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस और ये माइनस बनेगा, बराबर है। अभी ये फंक्शनल ग्रुप में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस और ये प्लस बनेगा, समझा। तो ये माइनस के पास ये हाइड्रोजन आता है जी, और ये पूरा माइनस ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। तो इसको पहले देखो, मैं लिखता हूँ RCH2C, O माइनस है, तो यहाँ पे H आया ना, और ये H को इधर ले लेता हूँ और ये पूरा ग्रुप को अटैच करता हूँ, तो ये पूरा ग्रुप में क्या है, CH CHO, एक R है ना, समझा गया। तो बन गया आंसर, यही है अल्डोल। इसी को अल्फा हाइड्रोक्सी बोलते थे, मैं यहाँ पे लिखा ना, अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम लिखा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, समझा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये भी इसमें भी है, होना चाहिए ऐसे, तभी ये रिएक्शन करेगा, समझा ना। तो अभी देखो, और दूसरा तरीका क्या है, इसमें अगर हीट करोगे ना, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर सकते हैं, इसको मैं H को नीचे ले लेता हूँ, समझा, तो ये दोनों चला जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाता है RCH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R CHO, यहाँ पे क्या H, समझा। चलो लिख लो, हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा। तो ये फर्स्ट कार्बन पे H था ना, तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड अल्डोल, समझा ना, क्योंकि हम लोग पानी निकाल दिए ना जी H2 यहाँ से, समझा, इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डोल बोलते हैं,
ठीक है, चलो लिख लो, फिर मैं 2-3